सर, आप अपना परिचय के साथ बताएं। जो समण दीक्षा भूमि नागपुर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में विस्तार से बताएं। जी सर, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैं जनपद हापुड़ की एक तहसील है गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं अध्यापक हूँ और समण संघ में शुरू से ही मैं काम कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ और लोग जोड़ने का काम करता हूँ। फुल टाइम काम करता हूँ। इस बार जो दीक्षा भूमि में 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होने जा रहा है समण संघ का, ये कार्यक्रम अपने आप में विशेष है। और वो विशेष इसलिए है क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब वहां आने वाले सभी SC ST OBC जितने भी लोग बाबा साहब में आस्थावान है, आस्था रखते हैं, उनको एक बाबा साहब की दी हुई पहचान, उनको पहचान दी जाएगी। और वो पहचान उनकी समण, क्योंकि हम सब लोग जो है समण ही थे पुराने समय से ही, जब से इस धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है। क्योंकि जो लोग समता, समानता, बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग समण होते हैं। और वो हमारा जो नेचर है वो शुरू से रही है। उसी को बाबा साहब ने अपनी क्रांति प्रति क्रांति, एनिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी कि जाति का बीजनाश, और जो बाबा साहब का जो ग्रंथ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसमें श्रमण शब्द के नाम से उसमें बड़ा खोल कर बताया है। वही जो श्रमण शब्द है, जिसको हम पाली भाषा में समण कहते हैं, वही हमारी असली पहचान है। तो 1956 के बाद में पहली बार ऐसा होगा जब वहां आने वाले लोग अपनी पहचान के साथ अपने घर वापस जाएंगे। क्योंकि उनकी जो पहचान है, वो पहचान हम नहीं दिला पाए अभी तक, उनको याद नहीं करा पाए अभी तक, जो हमारी पुरानी पहचान थी। तो ये समण संघ वही काम करेगा। इस बार लाखों की संख्या में जाएगा और लाखों की संख्या में जितने हमारे वहां समण आते हैं सबसे मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनको ग्रंथ दान करेगा, उनके पोस्टर हैं और जो भी सामग्री है, उस सामग्री को देकर बताने का काम करेंगे हमारे सभी संगी कि भाई हम लोग समण थे, ये हमारी मुख्य पहचान है। और आज से जो है हम यहाँ समण के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब भी महासमण थे। ये जो पहचान है ये अपने आप में बड़ी पहचान है। इस पहचान का लाभ ये होगा कि जितने भी हमारे SC ST OBC लोग हैं जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, 6,743 जाति में टुकड़ों में टूटे हुए हैं, 29 लाख संगठनों के इसमें टूटे हुए हैं। तो ये जो टुकड़े हैं हमारे, उनको सिलने का काम समर्थन करेगा इस पहचान के तहत। ये बड़ा लाभ होगा इसका। और ये काम अब देश में शुरू हो गया है, क्योंकि हम सच्चे और अच्छे देशवासी, भारतवासी तभी बन सकते हैं जब हम अपनी पुरानी परंपरा एक साथ रहकर, एक संघ में रहकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मेन उद्देश्य है समण संघ का, कि हम सब लोग इकट्ठे रहें और देश और दुनिया में हमारा नाम हो। देश और दुनिया में हमारी जो संस्कृति है, जो पुरानी संस्कृति है भगवान बुद्ध के समय से, उससे पहले भी, वो जो विश्व गुरु का हमारे ऊपर जो लेवल है, हम दुनिया के विश्व गुरु हैं और वो भगवान बुद्ध की वजह से है। और भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने जो है समण के बारे में, समणा भमना के बारे में उसमें भी बताया है और विस्तार से है। तो ये जो हमारा विश्व गुरु का जो हमारा एक हमारी ख्याति है, वो हमारी और आगे बढ़ती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी अगर हम लोग इकट्ठा रहकर इस दुनिया को, इस देश को, या आने वाले जितने भी विकसित देश हैं और भी हैं, उनको हम एक अलग से पहचान, पुरानी पहचान हम दो बार से करा पाएंगे कि भाई ये लोग जो हैं विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु थे, वो रहेंगे। तो ये समण जो है ये काम करेगा, समण शब्द हमारा। तो इस बार हम वो जो पहचान है, उस पहचान को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। लोगों के रिजर्वेशन हो चुके हैं। लोग जो है अपना रिजर्वेशन बड़े हर्ष और उल्लास से कराए हैं, परिवार के साथ कराए हैं। वहां जाएंगे। वहां बाबा साहब का एक स्थान है शांतिवन, जिसको हम चिंचोली के नाम से जानते हैं। वहां सबका रहने सहने की पूरी व्यवस्था है, खाने की, रहने की। और वहीं से सब लोग जो है बाई बस स्टेशन से चिंचोली, चिंचोली से दीक्षा भूमि और दीक्षा भूमि से स्टेशन, ये सारी व्यवस्था कर ली गई है लोगों के रुकने की। तो इस पूरी योजना के तहत इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। और इसमें आह्वान कर रहा है समण संघ कि जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने भी हमारे
राजनीतिक लोग हैं वो आए और संघ में शामिल हो, संघ की जो वहां रैली होगी उसमें भी शामिल हो, संघ की जो टोपी है उसको ओढ़े, उसकी पहचान को अपनाएं और उस पहचान के तहत अपना कार्य करना शुरू करें। जी सर। अच्छा सर, कितने लोगों ने रिजर्वेशन करा लिया अभी तक? सर अभी तक 850 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 1000 का भी हो जाएगा इस मंथ, 1000 से ऊपर का। अच्छा, जैसा आपने बताया कि वहाँ ठहरने खाने की व्यवस्था है जी। तो ये किसकी तरफ से ठहरने खाने की व्यवस्था रहेगी? उसका खर्चा कहाँ से आएगा? कोई आपको फंडिंग करता है कैसे? नहीं नहीं नहीं, असल में क्या, संघ में कोई फंडिंग नहीं होती, ना उसकी किराए की फंडिंग होती है, ना खाने की फंडिंग होती है, ना रहने की फंडिंग होती है। हर व्यक्ति, हर संघी या जो भी समण है संघ के कार्यक्रम में भाग लेता है या लेने जा रहा है, वो अपना खर्चा स्वयं करता है। यहाँ कोई पर्ची नहीं है, रसीद नहीं है, किसी के द्वारा फंड नहीं दिया जाता, सब लोग अपना खर्चा करते हैं। जैसे कि पुराने समय में भी अगर सभी लोग एक मीटिंग में जाते थे, वो बैठते थे तो अपना खाना और हाथ में डंडा और कंधे के ऊपर एक कोई कपड़ा ओढ़ने के लिए वो साथ में लेकर चलते थे। वही परंपरा है। तो अपने सामान के साथ जाएंगे, अपना खर्चा स्वयं करके जाएंगे। जी। अच्छा, तो वहाँ लगभग कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे समर संघ के? हाँ, समर संघ के लगभग 2000 लोग वहां पहुंचेंगे, तो उसकी भरसक तैयारी है। और जो ये तो बाहर से आने वाले अदर स्टेट के हैं, लेकिन जो लोकल के जो लोग वहाँ के हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, अदर स्टेट के हैं, और जैसे कि आपका भोपाल हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, और उसके जो महाराष्ट्र के आसपास के जो लोग हैं वो अलग आएंगे। उनकी संख्या इसमें नहीं है, वो भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ आएंगे जो काम करेंगे। अच्छा, तो ये बाकी समाज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे समर संघ की ओर से? हाँ, मेरा संदेश ये है सभी समाज, अपने समाज के SC ST OBC को, कि भाई वो लोग आए, समण संघ से जुड़े, समण संघ जो हमारी समण पहचान है उसको अपनाएं और उसका विस्तार से प्रचार प्रसार करें, लोगों में जाएं, लोगों के साथ मीटिंग करें, उस पहचान को बताएं और पहचान के तहत लोगों को जोड़ें। ये मेरा संदेश है। जितना जल्दी हम इस काम को कर लेंगे उतना जल्दी हम लोग इकट्ठा हो पाएंगे, और जितना जल्दी हम इकट्ठा हो जाएंगे उतने हम अपने आने वाली पीढ़ी के सभी, यानी कि उनके अधिकारों की, उनके नौकरी की, उनकी सुरक्षा की, उनके सुख की हम पूरी गारंटी लेते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप बने रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो